संख्या एक कौन संख्या? परिमेय संख्या। आप तो इसके बारे में पढ़े कि नहीं? यस सर। जोर से बोलिएगा। यस सर। और दूसरा नाम जो है ये सीखना है क्या? अपरिमेय संख्या। ये दोनों बातों को तो हम जानते हैं, आपको पहले हम याद भी करवा चुके हैं डेफिनेशन इसका कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिसका q जो हो यानी हर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि q यानी हर अगर 0 के बराबर होता है तो क्या होगा, वो पूरे भिन्न का मान जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी हो ऊपर लेकिन नीचे क्या हो, अगर 0 हो तो इस पूरे का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत या अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, जिसके चलते इसका मान क्या हो पाता है, नहीं निकल पाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाता है। इसलिए ये क्यू जो हो, क्यू मैंने हर ना, अरे क्यू यही ना होता है, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू यानी ये हो गया क्या अंश और ये हो गया हर। तो ये जो हर होना चाहिए ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही ना। तो ये अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके होगा कि नहीं। और ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो इन दो बातों को सीखना है। तीसरा नंबर जो है, एक नंबर ये सीखना है, दूसरा नंबर ये, और तीसरा नंबर सीखना है इसी चैप्टर में हर परमेयीकरण। हर परमेयीकरण, ये 3 चीजें सीखनी है इस चैप्टर में। चैप्टर 1.5 जो है इसमें क्या सीखना है? पहला सीखना है परिमेय संख्या, दूसरा सीखना है अपरिमेय संख्या, और तीसरा क्या सीखना है? हर परमेयीकरण। तो पहले ना हम परिमेय संख्या वाला को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है भैया? सब कोई बोलिए जोर से, आप लोग याद किए हैं ना? वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। हाँ, वैसी संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जिसका हर यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी पता लगाना है कि कौन कौन परिमेय संख्या है और दूसरा कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पता लगा दीजिएगा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया है ना, 2 माइनस रूट 5। तो आप बताइए कि हम पढ़े थे कि अपरिमेय संख्या का जितना भी उदाहरण पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे कि रूट वाला जो होगा जिसका पूरा मान नहीं निकल पाए उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस रूट का पूरा मान नहीं निकल पाए, जैसे हम रूट 1 लिखते हैं, अगर क्या लिखते हैं रूट 1, तो क्या इसका मान निकल जाएगा? क्या इसका मान क्या होगा? प्लस माइनस 1 होता है ना। रूट 1 का मान प्लस माइनस 1 होता है ना। उसके बाद रूट 4 इसका मान क्या होता है? 2 होता है, होता है कि नहीं होता है? फिर रूट 9 इसका मान 3 होता है कि नहीं? फिर 16 का, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा वैल्यू निकल रहा है तो वही एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूरा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं? लेकिन वही लिख दें अगर एक रूट में 2, रूट में क्या लिख दें? 2। तो बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? तो इसका जब निकालेंगे तो 1.414 इसका थोड़ा सा वैल्यू जो 3 अंक, दशमलव के 3 अंक बाद वाला होता है वो यही वैल्यू होता है। हालांकि ये पूरा कट के नहीं मान प्राप्त होता है, पूरा मान इसका नहीं कटता है, ये और आगे बढ़ता जाएगा, समझ आ रहा है ना। लेकिन हम जो दशमलव के 3 अंक बाद तक लिए हैं वो मान यही होता है कि 1.414। ठीक है, रूट 3 का बात अगर किया जाए तो रूट 3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। ठीक है, अब ये मान जो होता है ये पूरा यहीं पर नहीं कटता। आप समझ रहे होंगे कि हम 1.732 लिख दिए यानी यहाँ पर आके ये पूरा कट गया है, लेकिन ये पूरा यहाँ पर नहीं कटता है, समझ आ रहा ना। ये पूरा आके यहाँ पर नहीं कटता है। ठीक है,
यानी वैसा मान जिसका पूरा पूरा मान हमको प्राप्त नहीं हो, पूरा पूरा मान प्राप्त नहीं हो। आप पढ़े हैं कि अपरिमेय संख्या में दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, सॉरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या पढ़े हैं कि पूरे दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, पढ़े हैं ना। तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं आप अपरिमेय संख्या, तो ये देखिए √2 का कभी एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता है क्या? पूरा पूरा मान निकल सकता है। √3 का पूरा पूरा मान निकल सकता है। √5 का, √6 का, √7 का, इसका पूरा पूरा मान नहीं निकल सकता। ठीक है, इसलिए ये संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। अब देखिए, अब ये √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? इसका पूरा पूरा मान निकलेगा क्या? इसका पूरा पूरा मान निकलेगा? बोलिए। तो √5 का पूरा पूरा मान नहीं निकलेगा, यानी √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? हाँ, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए कि ये जो अपरिमेय संख्या है, आप इतना बात को याद रखिए कि अपरिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ, सॉरी, अपरिमेय संख्या जो है ये किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर जुटेगा, किसी भी परिमेय संख्या के साथ जुटेगा, तो ये हमेशा अपरिमेय का निर्माण करेगा। ये किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का। ये अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ जुड़ जाए या घट जाए, तो ये किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या से जुटेगा या फिर घटेगा, तो किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय संख्या का निर्माण करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, ये अपरिमेय संख्या से अगर किसी भी परिमेय संख्या में भाग दिया जाए, ये अपरिमेय संख्या है ना, इसमें भाग किया जाए किससे? अपरिमेय से। परिमेय संख्या में किससे भाग किया जाए? अपरिमेय से। तो ये हमेशा निर्माण करेगा किस चीज का? अपरिमेय का। किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का। ठीक है, तो दिक्कत? अपरिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या में भाग दिया जाए, तो ये किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण भी बता देते हैं। आप देखिए, यहाँ घटा है ना, यहाँ परिमेय संख्या है कि नहीं? दो क्या है? परिमेय संख्या। और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, तो ये किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय संख्या का। यानी ये पूरा का पूरा संख्या जो है, ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये पूरा का पूरा कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब देखिए, इसी चीज को अगर हम लिख दें कि 2 + √5, बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय? तो बताइए, ये क्या है? ये भी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि √5 एक संख्या कैसी है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। और ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ जुटेगा तो क्या बनाएगा? अपरिमेय संख्या ही बनाएगा। अपरिमेय परिमेय के साथ जुटा है तो क्या बनाया है? अपरिमेय। ठीक है, अब देखिए, आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग करेंगे तो क्या होगा? 2 तो एक परिमेय है, 2 क्या है? परिमेय है। 2 परिमेय है ना। अब बताइए, इसमें भाग करते हैं एक अपरिमेय संख्या √2 से। ठीक है, ये 2 एक परिमेय संख्या है और ये √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस परिमेय संख्या में किसी से भाग किए? अपरिमेय संख्या से किए ना। तो इसको अगर लिखे अगर, तो क्या √2 गुणा √2 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इस 2 को √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार अगर होगा, ये 2 बार है कि नहीं है, तो इसका स्क्वायर हो सकता है। वो का इसको योग को हटा दें तो इसका स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। स्क्वायर से क्या होगा? रूट कट जाएगा। आप पिछले 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जब √2 को लिखते हैं, जब ऐसे √2 लिखते हैं, तो √2 को 2 का पावर 1/2 लिखते हैं। पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं? 8 क्लास में आप पढ़े होंगे। अभी बुक मंगाएंगे, इतना धोएंगे। ये √2 को लिखने के लिए 2 का पावर 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। पहला ही से बताइए, यहाँ अगर 2 है, ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं। आप बताइए, इसको
यहाँ √2 जो लिख रहे हैं, ये √2 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर का, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 2, क्या बच जाएगा 2, इसको स्क्वायर लिख देते हैं। अब बटा में नीचे कितना है √2, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब है कि √2 गुना √2 होगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना होता है ना। अब नीचे कितना है √2, एक √2 से एक √2 कट गया कि नहीं, बच क्या इधर क्या बचा बताइए। क्या ये √2 जो है ये परिमेय है कि अपरिमेय है, अपरिमेय है ना। अब आप कहें अगर कि नहीं ये एक आप उदाहरण ले लिए तो यही एक अपरिमेय हो रहा है, बाकी और का उदाहरण लेके दिखाइए कि कहाँ अपरिमेय हो रहा है, तो आप किसी और का भी उदाहरण ले लीजिए। अब ऊपर 2 ही ले रहे हैं, नीचे √5 ले रहे हैं, √5 भी तो अपरिमेय है। तो अब बताइए, अभी तो फाइनल नहीं कटेगा, कटेगा क्या फाइनल कटेगा नहीं कटेगा। यानी ये पूरा का पूरा आप कभी भी सुने हैं कि परिमेय संख्या के नीचे रूट वाला नहीं होना चाहिए, सुने है ना। तो अगर ये परिमेय संख्या होता तो इसके नीचे रूट होता, क्या रूट होता नहीं ना होता। यानी ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखिए हम इसको हटा देते हैं। पेज है क्या, कोई पेज है, और आप पेज कोई हो तो दीजिए। किसी के पास भी नहीं है, सुन रही है उसी समय से तो देना चाहिए ना। सुनिए इसका, अब देखिए ये परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाए है ना, तो ये √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में किसको जो घटाए हैं अपरिमेय संख्या को घटाए हैं, और परिमेय से किसी भी अपरिमेय को घटाने पर वह पूरी की पूरी संख्या क्या बन जाती है अपरिमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। तो ये हो गया ना, इसको लिख लीजिए। ना 2 नंबर क्वेश्चन आपका बचा, ठीक है। और क्या नंबर क्वेश्चन बचा 2 नंबर, और 2 नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। आप अगर देखें तो देखिए कैसे है, 3 + √23, 3 + √23, इसको कोष्ठ में बंद किया और फिर दिया माइनस में √23, फिर क्या दिया माइनस में √23। तो आप तो इसको समझ रहे होंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। आप इसको यही ना समझ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि ये √23 जो है ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा परिमेय, इसका पूरा क्या वर्ग निकलता है, क्या पूरा वर्ग निकलता है, नहीं निकलता है। तो आप तो इसको यही ना समझिएगा कि पूरा वर्ग नहीं निकलता है, इसका मतलब ये क्या है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय है। और अभी जस्ट हम बताए हैं कि अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ जुटेगा या घटेगा तो क्या चीज का निर्माण करेगा अपरिमेय संख्या का ही निर्माण करेगा। लेकिन यहाँ आप एक और √23 देख रहे हैं, यहाँ क्या है एक और √23 है ना, तो इसको हल कीजिए कि 3 + √23, 3 + √23, और बीच में देखिए माइनस है तो माइनस और √23। आप बताइए दो समान चीज है कि नहीं, दो समान संख्या है, और दोनों के आगे अलग अलग चिन्ह है, दोनों के आगे क्या है अलग अलग चिन्ह है। कि बताइए कि ये यहाँ +3 लिख दें, यहाँ -3 लिख दें, लिखे है ना। इसका मतलब क्या है कि 3 में से किसको घटाना है, तो ये बताइए किसी के पास 3 गो रुपया है, उससे 3 गो रुपया ले लिए, तो क्या रुपया उसके पास बच गया 0 बच गया ना। यानी यहाँ √23 था और √23 में से √23 को क्या किए घटा दिए, तो ये दोनों का दोनों कट जाएगा, क्या दोनों का दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच क्या जाएगा 3। तो आप बताइए कि 3 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए लिख देंगे, इसलिए
तो यह क्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या। नंबर देखिए इसी का हम ना तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप बस देखते जाइए और बनाते जाइए। आपको ये घर से भी बना के लाना है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है? आप बना के लाइएगा ना? यस सर। हाँ, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ये घर से बना के भी लाना है, ठीक है? अभी फिलहाल देख लेते हैं, ताकि हो सकता है कि किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक ना नहीं समझ में आया होगा, दूसरा तो समझ में आएगा, फिर दूसरा नहीं आया होगा, तीसरा तो आएगा। कि मतलब इसका लास्ट क्वेश्चन ही बता रहा है, इसके बाद से 2-3 क्वेश्चन बच गया है, पूरा आप बना के लाइएगा, ठीक है? आप एक चीज देखिए, यहाँ जो बचा है 3 नंबर क्वेश्चन, इस 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे दिया है। ऊपर दिया है 2√7, 2√7 और नीचे दिया है 7√7। तो आप इस चीज का इसी पर ध्यान रखिए। देखिए, अभी बताए हैं जस्ट इसके पहले, आप इसको पहले लिख लीजिए, छोड़िए इस क्वेश्चन को, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए, परिमेय संख्या में जोड़ेंगे अच्छा है, घटाएंगे किस चीज को? अपरिमेय को। किस चीज को? अपरिमेय को। तो ये किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का निर्माण करेगा, ठीक है? तो ये परिमेय संख्या में, कौन संख्या में? परिमेय संख्या में गुना करेंगे अच्छा है, भाग करेंगे किस चीज से? अपरिमेय से। किस चीज से? अपरिमेय से। तो ये किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का निर्माण करेगा। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या होगा। अब बताइए कि अपरिमेय से, अपरिमेय संख्या है और इसमें जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं किसको? अपरिमेय को। किसको? अपरिमेय को। परिमेय वाला तो हो ही गया ऊपर, एक बार परिमेय अपरिमेय का तो हो ही गया। अब कौन कौन? अपरिमेय अपरिमेय का बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे अच्छा है, घटाएंगे तो किस चीज का निर्माण करेगा? ये अपरिमेय का ही निर्माण करेगा। किस चीज का निर्माण करेगा? अपरिमेय का। कहाँ है? कहा कि देख लीजिए आपकी कैसे होता है। अब मान लीजिए 2√5 है। क्या है? 2√5। तो ये क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है ना? क्या है? अपरिमेय। इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 3√5 को, किसको? 3√5 को, तो आप बताइए तो कितना होगा? यहाँ देखिए, यहाँ है 2√5, यहाँ को √5, 2 गो, और यहाँ को 3 गो, तो 3 है 2, 5, यानी 5 को √5 हो जाएगा। क्या को √5 हो गया? 5 गो। तो ये बताइए कि 2 गो अपरिमेय संख्या को तो हम जोड़े हैं, 2 अपरिमेय संख्या क्या किए हैं? जोड़े हैं। फिर भी देखिए तो अपरिमेय आ गया कि नहीं आ गया? फिर भी क्या आ गया? अपरिमेय। यानी 2 गो अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे फिर भी किस चीज का निर्माण होगा? अपरिमेय संख्या का। अब यही चीज हम देख लेते हैं कि 2 गो अपरिमेय संख्या को घटाने पर क्या होगा? 3√5 है, इधर मान लीजिए घटा रहे हैं 2√5 को, इधर 3 गो √5 है, मैंने इधर किसी के पास 3 गो रुपया है, इधर 2 गो रुपया है, तो 3 गो में से किसको हटा रहे हैं? 2 गो को। 3 गो √5 है और 2 गो √5 क्या कर दिए? घटा दिए, तो क्या बच गया? हाँ, √5 बच गया ना। 1 √5 बचेगा, लेकिन एक यहाँ साइलेंट रहता है, नहीं लिखते हैं, तो क्या बचेगा? √5। आप बताइए कि 2 गो अपरिमेय संख्या को क्या किए हैं? घटाए हैं ना। 2 गो अपरिमेय संख्या को क्या किए हैं? तो 2 गो अपरिमेय संख्या को घटाने पर किस चीज का निर्माण हुआ? अपरिमेय। यानी 2 गो अपरिमेय संख्या को जब घटाएंगे तो किस चीज का निर्माण होगा? अपरिमेय का। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब है कि अब बताइए कि अगर अपरिमेय को गुना करते हैं किसी से? अपरिमेय से। किसी से? अपरिमेय से। तब बताइए कि किस चीज का निर्माण करेगा? ये अगर अपरिमेय को अपरिमेय से गुना किए तब किस चीज का निर्माण करेगा, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि किस चीज का निर्माण करेगा। ये परिमेय संख्या का भी निर्माण कर सकता है और फिर अपरिमेय संख्या का भी निर्माण कर सकता है। आप ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ √2 एक परिमेय है कि अपरिमेय है कि नहीं? √2 एक तो अपरिमेय है ना, फिर इसमें गुना कर दिए एक और अपरिमेय से, एक और किससे गुना कर दिए? अपरिमेय से।